मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रिनम। नमः श्रीवरदिमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते। एहि भावि अविच्छिन्नि रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते। देवादिदेव शासननाग महावीर भगवान की जय। श्री वेदी में विराजमान नेमिनाथ भगवान की जय। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का मंगलकारी चरित्र राम कथा या राम पुराण, जिसका नाम हमारे यहाँ पद्म पुराण है। कैसे है, राम को पद्म क्यों कहा है कि जैसे पद्म मतलब कमल अलिप्त रहता है, ऐसे ही नाना प्रकार के कर्म के उदय आते हैं और पद्म के समान श्री राम सबसे अलिप्त रहते हैं। इसीलिए उनको वास्तव में पद्म कहा है। और अलिप्त रहते हुए भी अपने में लिप्त रहते हैं, जिसको हम समय सार जी की भाषा याद करें तो एकत्व विभक्त, पर से विभक्त और अपने में एकत्व है। तो सबसे अलिप्त लेकिन स्वयं में लिप्त, यानी पर से अलिप्त रहते हैं इसलिए पद्म, और अपने में रमे रहते हैं इसलिए राम। राम यानी किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा को ना छोड़ें, उनका नाम है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जगत में उनकी प्रसिद्धि है। तो जगत तो उतनी मर्यादा जानता है, लेकिन जिन शास्त्रों में कथित जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को भी प्रभु राम ने कभी नहीं छोड़ा। परमार्थ से अपनी ज्ञान मात्र एक सीमा, वो उनकी मर्यादा, उसको प्रभु राम ने नहीं छोड़ा। तो जो अपनी मर्यादा में रहे, अपनी सीमा में रहे, अपने में रमे, उनका नाम राम। और अपनी सीमा में रहते हुए, अपनी सीमा में रमते हुए, अपने स्वभाव में रमते हुए ये प्रभु जगत से अप्रभावित रहते हैं। जगत कुछ भी कहें, जब लोक की परिस्थितियां बनती हैं तब उस काल में राम पद्म हो जाते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं।
ऐसे प्रभु राम उनके वनवास का प्रसंग में माता सीता के हरण के प्रसंग के बाद सुग्रीव का मिलन रत्नजटी के द्वारा रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, इस बात की जाहिर होना, तदोपरांत ये बात का जाहिर के बाद में विद्याधरों का समुदाय कांपने लगा रावण का नाम सुनते ही कि हे नाथ, उसके सामने हमारी क्या ताकत है। लक्ष्मण बोले चलो मेरे को ले चलो, राम बोले हम जाते हैं उसके पास में, आप यहीं रहो। लेकिन वे राम जी को समझाने लगे और क्या प्रसंग बना। तब कोई बोला ये स्वामी, एक हमारी शंका है, उसको और पूरी कर दो आप। अगर वो पूरी हो जाए तो हम निशंक होकर के रावण से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भगवान केवली के अनुयायी हैं हम। और केवली ने कहा था कि अनंत वीर भगवान ने कहा है कि जो शिला को उठा देगा वह दशानन का मारने वाला नारायण होगा। वो प्रसंग को अपन ने कल गद्य में बांच लिया था। उसके बाद ये सोचा कि युद्ध करने से तो बहुत सारा अपना भी बल नहीं है, हिंसा अधिक होंगी, इसलिए कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे सीता जी को रावण के पास से अपन ले आए न्याय नीति से। और यह कार्य के लिए हनुमान जी को बुलाने के लिए भेज दिया था। और हनुमान जी जैसे ही उनको पता चला कि सुग्रीव का आमंत्रण आया है, सुग्रीव के आनंद वैसा वे दामाद थे हनुमान जी, हाँ कामदेव थे, हजारों विवाह हुए है ना, तो वे दामाद थे। उनको भी बड़ा दुख था कि ये संकट कैसे दूर हो। कौन सा? साहस गति वाला। पहले सुग्रीव उनको लाए भी, लेकिन वे पहचान नहीं पाए। तो उनने पूरी घटना सुनी कि साहस गति नाम का जो विद्याधर था वो ये था, और जैसे ही राम के सामने आया वो विद्या चली गई, तो समझ गए ये कोई महापुरुष है। तब हनुमान उसी प्रकार छटपटाने लगे उन राम के दर्शन को, जैसे आत्मार्थी आत्मा के दर्शन को छटपटाता है। जिन्हें दर्शन किए वह निज दर्शन की छटपटाहट लग जाती है। उसी प्रकार हनुमान जी को राम के गुण जब सुने तो राम के दर्शन की लगनी लग गई, और बोले भाई सुग्रीव ने हमें क्या बुलाया है। राम की प्रशंसा सुनते मेरा खुद उमंग आ रही है कि ऐसे राम और लक्ष्मण सत्पुरुषों के दर्शन में अवश्य करूंगा, और जा करके क्या होता है। सुग्रीवा देखो, जैसे ही हनुमान जी ने किष्किंधापुरी में प्रवेश किया तो वहां पर राम जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे और अन्य विद्याधर भी थे। तो वहां पर क्या प्रसंग बना? सुग्रीवा देखे हरे से भये मंत्री गण से सन्मुखे गए, बहु सनिमानी सहित पुर लाए, गए राम डिंगे अति अरसाए, राम लखन को हनुमत देख, चित में हर्षित भया विशेष। मंगल राम चले रामी पुराण, जीवन बने मान सुनो जी मंगल पद्मी पुराण।
जैसे ही हनुमान जी का प्रवेश हुआ तो हनुमान जी का स्वागत उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे शुद्धोपयोग निर्मल पर्यायों का स्वागत किया करता है, जैसे पाप विपदाओं का स्वागत करता है, जैसे पुण्य संपदाओं का स्वागत करता है, जैसे जय संपदा मतलब पुण्य जनित बाह्य संपदाओं का पुण्य परिणाम, जैसे समता आत्मिक संपदाओं का स्वागत करती है, जैसे धर्मात्मा धर्मात्मा का स्वागत करता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का स्वागत किष्किंधापुरी में बड़े उत्साह के साथ हुआ है और बड़े राम जी के पास जाकर के मिलन हुआ। अति सुंदर रामी लखनी को अनुमत दे, चित्त में हर्षित भया विशेष, दर्श ज्ञान में आत्म देख, ज्यों धर्मी को हरस विशेष। का सिद्धांत आया समझ में? का बोलो राम लखने को अनुमत देख, चित्त में हर्षित भया विशेष, दरस ज्ञान में आत्म देख, ज्यों धर्मी को हरस विशेष। पकड़ गया सिद्धांत? क्या राम लक्ष्मण जी को देख करके हनुमान जी उसी प्रकार से आनंदित हुए हैं। जिया जी जैसे धर्मात्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा को देख करके हर्षित होता है। और ऐसा लग रहा है हनुमान जी को कि ये दो क्या एक ही रूप में है, क्या अद्भुत इनकी छवि है। और देख करके हनुमान जी जो बड़ा योद्धा बड़े बलवान विद्याधर, और आज उनकी महिमा देखते ही और उनका पुण्य पवित्रता देख करके हनुमान जी क्या किया? रामी जो अति सुंदरे गुणे गुणमणि लक्ष्य रूप, नमन किया हनुमत खग भूप, मंगल पद्मी पुराण पुराण जीवन बने मान सुना जी। ये बहुत महापुरुष हैं, ये शीश कट जाया करते थे, हर एक के सामने झुका नहीं करते थे। अभी राम जी का हनुमान जी से कोई मिलन नहीं हुआ है। जनितर बंधुओं की यहाँ तो अलग प्रकार की व्यवस्था है, वो तो अलग मानते हैं। वो अपने यहाँ तो एक वो भी विद्याधर बहुत बलवान और ये भूमि गोचरी, लेकिन इनको देखा और देखते ही इनकी महिमा पहले से थी और सामने वो छवि देखी, हनुमान जी से रहा नहीं गया, वो सीधे चरणों में जाकर के झुक गए। वाह प्रभु, अभी राम जी के पास में कोई विशाल राज्य नहीं है, राम जी के पास में कोई वैसा वो नहीं है, तो भी ये सब झुक रहे हैं बड़े बड़े विद्याधर। ये किसका फल है? राम परमेष्टि भगवान के सामने झुके हैं। जो त्रिलोकीनाथ देवादिदेव जिनेश्वर के चरणों में माथा रखा करता है, बड़े बड़े देव और विद्याधर उसको झुकते हुए आनंदित होते हैं। क्या हुआ? और बड़े प्रसन्न हुए। रामी जो उठे निज हृदय लगाए, हर्षित हो निज निकट बिठाए, राम निकट अनुमत के मथाए, चंद्र निकट जे में बुध शोभाए। चंद्रमा के निकट में, हाँ, जैसे बुध ग्रह है ना, वो सुशोभित होता है, उसी प्रकार राम के निकट हनुमान जी ने चरणों में नमन किया है और राम जी ने उठाकर उनको हृदय से लगा लिया है। यानी राम जी को हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग आया।
आया। और विद्याधर नमन करते थे, राम जी आशीर्वाद आदि देख करके बिठा लेते थे पास में, लेकिन हनुमान जी को तो हृदय से लगा लिया। और जो हृदय से लगाता है, जो हृदय जिससे लगा रखा है, उसके प्रति स्नेह विशेष होता है। पता है आपको, प्रवचन सारजी में आता है, ये मिथ्या दृष्टि ने सकल व्यवहार को, मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है। भाई साहब आनंद भाई साहब, बीच बीच थोड़ी सिद्धांत की बातें कर लेता हूं, मुझे भी आता था। सकल मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है इस मूढ़ मिथ्या दृष्टि ने। मनुष्य व्यवहार मतलब क्या? मैं मनुष्य, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, इसको छाती से लगा रखा है। इसलिए भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता। हनुमान जी को हृदय से लगाया। राम जी, हनुमान जी बहुत हर्षित, आनंद के अश्रुओं से दोनों के नेत्र झर पड़े हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया? परे प्रशंसा, राम प्रशंसा की हनुमान, आप मां सजनी मतिमान, पर दुख भंजन रंजन देव, मुझे लायक आदेश देव। हे नाथ, आप तो पुरुषोत्तम हो, आप तो उत्तम मनुष्यों में महान हो। आप हमेशा, आपकी प्रकृति है कि आप तो कैसे हो? पर दुखो भंजन रंजन देव। का अर्थ हो मंत कुमार जी? हैं? पर दुख भंजन, दूसरे के दुखों का भंजन, भंजन मतलब नष्ट करने वाले, रंजन देव, और ए सब शोभायमान उत्तम गुणों के धारक देव। यानी जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, भय स्वयं प्रशंसनीय होता है, शोभायमान होता है। ज्ञानी कहते हैं अपना सुख बांटना सीखो। बड़े पंडित जी के वचन है, नीति वाक्य में पढ़ लेना। दूसरों का दुख बांटना सीखो, काम स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो, कम लो अधिक दो, वात्सल्य कभी नहीं टूटेगा, आपका व्यवहार कभी नहीं टूटेगा। बहुत प्रसन्नता हुई। और दासैया आज्ञा देव दयाल, रावण डिंगे जाऊं तत्काल। स्वामी, मुझे दास को आप आज्ञा दो, मैं आपके दुख को समझ रहा हूं स्वामी। मैं रावण के निकट अभी जाता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र होकर के हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, प्रभु आप मुझ सेवक को, मुझ दास पर विश्वास करो और मुझे आज्ञा दो। मैं बड़े नीति से रावण को समझाऊंगा, पहले नीति का अवलंबन दिलाऊंगा। और रावण नीति समझदार है। अब तो पहले देखा था, पहली वाली दशा। हाँ, ना जाने उससे ऐसा अपराध कैसे वह कर बैठा है। मुझे तो इसी बात का आश्चर्य है कि हम सबका स्वामी कहलाने वाला, 3 खंड का अधिपति, और ऐसा कार्य कर बैठा छलियाओं जैसा कि कोई खोटी होनार है। अगर उसकी होनार भली होगी तो मैं उसको समझाऊंगा जा करके। और क्या करूंगा? तिये समझाए सिया को लाए, आप निकट दूंगा पहुंचाए। वो स्वयं सम्मान सहित आएगा, आपके प्रति स्नेह दिखाएगा और माता सीता को वापस करेगा। ये मैं जाता हूं समझाने के लिए। है सुनि जम्बुनाद मंत्री से, वायुपुत्र प्रति दिया आशीष, तुम मैं सब
के आधार, तुम बिन अवर नहीं संसार। शीघ्र जाए सुधारऊ काज, धन्य तुम लखी हम आज। मंगल राम मंगल राम पुराण, जीवन बनी माँ आज्ञा पा गुरु जनक की, आज्ञा पा गुरु जनों की। हर्षित चित अनुमान, यात्रा की लंका प्रति, सेना सहित विमान। सबका राम जी ने आज्ञा दी और सबने बड़े स्नेह से कहा। हनुमान जी छोटे थे, पता है, क्योंकि पवनजय के पुत्र थे और ये पवनजय इनके बराबर के थे और उनके पुत्र थे, तो वे और बड़े पुरुष हों तो भी लघुता रखते हैं। सबके प्रति विनय किया और सबका आशीर्वाद लिया और आकाश मार्ग से अपनी सेना को लेकर के कहाँ, लंका की ओर आकाश मार्ग से सेना ली है। आप कहोगे आकाश मार्ग में कैसे उड़ने की ताकत थी? उड़ने की नहीं, ये विद्याधर है। ना कि उन्हें याद आ गया तो कि मुझे उड़ने की ताकत है थी। तो वो वाला प्रसंग नहीं लगाना भाई। विमान थे और विमानों में, और उनकी जो सेनाएं होती थी वो सब विमानों में ही बैठ जाती थी और आकाश से ही सेनाएं जाती थी। जैसे तुम्हारे लड़ने के विमान होते हैं कौन से हैं, जय कुमार जी भाई साहब, हाँ बस ऐसे ही उनमें सेना और उनमें वो सब बैठ जाए। ऐसे ही हनुमान जी ने अपनी सेना को विद्या के बल पर विमान तैयार करो, सेना सहित कहाँ चल दिए? लंका की ओर। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? क्या सिद्ध हो रहा है? वे समझ रहे हैं कि सेना की भी जरूरत पड़ सकती है। क्यों समझ रहे हैं? जब उन्होंने राम जी के गुण को देखा तो वहीं समझ गया कि कोई महापुरुष है। इन्होंने अपने दुख के काल में अपने दुख को ना देख करके श्री सुग्रीव जी जो मेरे हितैषी हैं, मेरे पिता हैं, मानो ससुर थे ना, तो उनका दुख दूर किया। ऐसे महापुरुष का दुख दूर करना हमारा कर्तव्य है। अब जब रावण को देखा कि रावण ने ऐसा काम किया है तो रावण बदल चुका है, इसलिए आज मुझे सेना की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सेना सहित उनका जाना हुआ है और जाते हुए रास्ते में क्या होता है कि पहले पड़ता है उन्हें अपने मामा का देश, महेंद्र नगर आया। हाँ, महेंद्र राजा का भी नाम था और नगर का नाम भी क्या था बोलो? हनुमान जी कौन के पुत्र थे? हाँ, पवनजय के माता। अजय नाना की बात करेंगे तो माता की बात आएगी ना। हाँ, माँ अंजना माता के पुत्र थे। और जैसे ही महेंद्र नगर के ऊपर जाना हुआ है, उन्हें याद आ गया ये हमारे नाना को नगर है। और ये बेई नाना है हमारे कि हम ये जब गर्भ में था तब मुझ पर भी इनने विश्वास ना करके माँ को जंगल में भिजवा दिया था। और आज मैं इनको ये बताता हूँ कि मैं इनके कुल का हूँ कि दूसरों के कुल का हूँ। अरे आया भैया ज्यादा उदय भाव हो जाए और उनको देख करके विकल्प खड़ा हो गया। और उन्होंने कहा अभी इनसे बात करता हूँ पहले तो। और उनका बल था ना, पुण्य था ना, और ललकार दिया, मेरी बजवा दी नगर में। और जो आए सो पहले क्या होता है कि महेंद्र राजा आए, जब वे हारते दिखाने लगे तो पुत्र भी था,
तो तत्काल हनुमान जी ने उस पुत्र को बंदी बना लिया, नहीं मामा को, और मैं राजा महेंद्र को भी बंदी बनाया। तब उनको परिचय मिला तो प्रशंसा करते हुए बोले, तूने मेरे कुल का रोशन कर दिया बेटा। और उन्होंने तब कहा, क्या कहा, बाले बोधी में अभिनय कीना, तेनऊ बाले लखे आशीष दीना। क्या बोले हनुमान जी कि नाना जी आप, मोई तो गुस्सा आ गई तो मेरी बाल बुद्धि समझो, मैंने आपकी अभिनय करी और आपकी मानता है कि आपने मुझे बच्चा समझ करके, जैसे बच्चा जीत जाता है तो आशीर्वाद दिया है। मैं तो बालक हूँ, मैंने पहले जीता और फिर विनय भी नहीं छोड़ी। और क्या बोले, मैं तो आपका बालक हूँ, वो तो बालक बुद्धि मेरी उपजी तो मैंने ये कार्य किया। अरे ये में कई अनुमत चढ़े विमाना, ताते बस कर के नाना, मग में दादी मुख दीप जुआया। आप कहोगे, भाई साहब कहेंगे कि बड़े दिन लग रहे हैं, अब इनसे लड़ाई लड़ी होगी तो 2-4 दिन लगे होंगे। घंटों का काम, 2-4 घंटे में कार्य किया और विमान से आगे चल दिए। और आगे जाकर के क्या देखते हैं, दधी मुख नाम का द्वीप आया। ता में द्वय मुनि ध्यान लगाए, खड़े देखे अनुमत कम पाए। मुना अच्छा, बेदधी मुख पर्वत पे वाली बात नहीं। हाँ हाँ, वो वाला, वो कहाँ से गए वो अभी करनानियों की चर्चा अभी नहीं ले रहा हूँ। तो आगे क्या हुआ, वहाँ जो दधी मुख आए, मन लंका के बीच में पड़ा है वो द्वीप, ठीक है, वो उसको मैं मूल से देखूंगा, अपन देख लेंगे। तो जैसे ही भाई दधी मुख पर्वत आया है, हनुमान जी का युद्ध वाला प्रकरण तो मैंने पूरा पद का छोड़ दिया, गद्य में आपको बता दी संक्षिप्त कथा, क्योंकि अपने जल्दी से सीता जी की खबर लगाना है। माता सीता ने इतने दिनों से पानी नहीं लिया है, हाँ वो जरूरी है, इसलिए इन कथाओं को अपन जल्दी जल्दी करते हुए बहुत से प्रकरण में छोड़ रहा हूँ मतलब गद्य में ले रहा हूँ, कुछ पैसे बढ़ा रहा हूँ। हाँ नहीं, वो मामा अलग थे, वो अंजना के मामा थे। हाँ अंजना के मामा थे, है ना। ये हनुमान जी के मामा को बनाना पड़ा, ये हनुमान जी के नाना थे। हाँ हाँ हाँ, तते तामी तामे द्वय मुनि ध्यान लगाए, खड़े देखे हनुमत कम पाए। क्या हुआ, उस पर्वत के बाद में विशाल जंगल था, जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई थी, आग लगी है, और आग के बीच में 2 मुनिराज क्या कर रहे थे, मंत कुमार जी ध्यान लगाए थे। और 2 मुनिराज को जब देखा हनुमान जी ने, भक्ति उमड़ी, लेकिन चारों तरफ आग की लपेट है। तब देखो हनुमान जी कभी नहीं कपते थे, हैं ता खड़े देखे अनुमत कम पाए। क्या गजब है, मुनिराज कंप खड़े हैं और हनुमान जी कंप पा रहे हैं। क्यों, राग है, भक्ति है, समझ गए ना। धर्मात्मा तो अपनी संकट झेलेगा, लेकिन दूसरा धर्मात्मा उनके संकट को नहीं देख पाएगा। हनुमान जी कंपाए कि ये क्या हो रहा है, ये इसका उपाय मैं क्या करूं, ये तो आगे मुनिराज के निकट ही आ रही है।
तति क्षण सागर जल बरसाया, विद्या बल करताई बुझाया, पुनितिन मुनि पद शीश नवाया, पूजा भक्ति करी सुख पाया, ताई बनि अग्नि ताई भग्नि त्रय उस ताई बन बग्री त्रय कन्या, विद्या साध रही जगधन्या। पूछा मूसलाधार बरसात करी हनुमान जी ने, भाई बरसात ऐसी करी कि वो जो दावानल थी वो दावानल शांत होती चली गई, ठंडी पड़ गई, पूरा वन को जला रही थी। कैसी मूसलाधार बरसात करी उस दावानल को शांत करने के लिए, जैसे राग की अग्नि को शांत करने के लिए ज्ञानी भेद ज्ञान की बरसात किया करते हैं। कहीं लिखा है, ए भाई जी अग्नि लगी हुई है, इसमें एक आध लोटा पानी से काम नहीं चलेगा, हैं? विषय चाय दबुधाई जगत जनी हरनि दुजावे, तासे उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे। हनुमान जी ने जिस प्रकार से उस अग्नि को शांत करने के लिए घनघोर वर्षा की है, ऐसी अपने अंदर जो आग जल रही है, कौन सी जल रही है? पीछे आनंद भाई साहब छेड़ालाजी में, विषय चाय, विषयों की चाय, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तासे उपाय न आन। हनुमान जी नहीं होते तो उस अग्नि को बुझाने में कोई समर्थ नहीं था, अपन नहीं थे समर्थ थे। अपन क्या करते, हमके तो हमारी लुटिया इतनी सी भरी है, पानी डाल दो बस का होने वाला। तुमको हमारे पास कल सा भरो है, वो ऐसा हो रहा है, इनसे कुछ होने वाला। अरे आध घंटा प्रवचन सुन गए, एकाध विचार कर लो, उससे ये विषय चाहे रूपी अग्नि शांत होने वाली नहीं है। ये तो कुछ नहीं होती, जैसे वह जलते हुए पे एक आध बूंद डाल दी फिर जल गई, थोड़ी सी कछु ठंडक नहीं हुई। जैसे गर्मी में कोई बोले हमने घबराहट लग रही है, पानी डाल लो, पानी डाला 2 मिनट बाद वैसे के वैसे अरे क्या हो रहा है, वो तो तप रहा है ना, हैं? ऐसे ही भाई यहाँ कह रहे कि जैसे हनुमान जी ने घनघोर वर्षा करी है। मैं इस प्रकरण में ये हनुमान जी का ही उदाहरण देता हूँ, इसी प्रसंग का देता हूँ। भैया घनघोर बरसात चाहिए, उससे अग्नि बुझेगी, और बुझ गई। हनुमान जी नीचे आए, बड़े भक्ति भाव से मुनिराज के दर्शन करने लगे, हैं? निर्ग्रंथ मुनिराज हमको प्राणों से भी प्यारे हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हमको। हनुमान जी ने 3 परिक्रमा लगाई, दोनों मुनि भगवंतों को नमस्कार किया और बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ। उसी समय 3 कन्याएं आई, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, भैया तुम्हारे कारण से ये मुनिराज तो बचे ही, तुम्हारे उपाय से मुनिराज बच गए, क्योंकि यह पाप, यह कार्य हमारे निमित्त से हुआ था। हम विद्याधर कन्या हैं, हमारे पिता ने यह कहा था, हमारे पिता ने जब निमित्त ज्ञानी से पूछा था, मुनिराज से पूछा था कि मेरी कन्याओं का स्वामी कौन होगा, तब उन्होंने घोषणा करी थी कि जो साहस गति विद्याधर को मारेगा भाई तुम्हारी कन्याओं का स्वामी होगा। कौन होगा जल्दी बताओ? रामचंद्र जी। तो हम उसकी, वो कौन है, उनके लिए हम विद्याओं को साध रहे थे। तब हम पर मोहित एक विद्याधर भाई आया और हमको इस पता विद्या सिद्ध ना हो, इसीलिए उसने आग लगा दी
6 महीना में सिद्ध होने वाली विद्या हमको मात्र 12 दिन में ही हो गई। तो इस उपसर्ग के कारण से मात्र 12 दिवस में आज ही विद्या सिद्ध हो गई और आपके द्वारा ये बरसात वो हुई है। तो जब ये वार्ता हुई तो पूरी चर्चा के बाद तो विद्या से भी जान लिया कि कौन है भी। तो उनके पिता आए, हनुमान जी का सम्मान किया और अपनी कन्याओं को लेकर किष्किंधापुर पहुंचे और राम जी के साथ तीनों कन्याओं का विवाह हुआ है। आपको पता है उसके पहले भी 13 कन्याओं का विवाह सुग्रीव ने किया था राम जी के साथ, लेकिन राम के हृदय में तो माता सीता बसी हुई है। पद्म पुराण की कथा को देखें तो लक्ष्मण की कितनी रानियां थीं? 16। रामचंद्र जी की हैं 8, तामे 4 पटरानियां हैं और 8000 रानियां हैं। इसीलिए अब जो आते जाएंगे ना तो आप ही मत सोचना क्यों आपके जिनने पद्म पुराण को गहराई से स्वाध्याय नहीं किया होगा उनके अंदर में उथल पुथल होने लगेगी कि ये कहाँ से हो रहा है विवाह, वो विवाह होते ही चलेंगे। लेकिन जय राम का चित्त कोई नहीं रमा पाई सीता के अतिरिक्त, और ऐसा करते हुए वहां पहुंचे हैं। ताई चन गंधर्व निप्र कन्या गई निज साथ, कि किंधापुर पहुंच करे रामई नायामत। तीनों कन्या ब्याह कर आया निज पुर माई, हनुमान उत्सव जोत त्रिकुटा चल प्रति जाय। वे तो निकल गए वहां से, वे नहीं आए किष्किंधापुर। कौन? हाँ, जय त्रिचित्रा जय चित्रकूटा चल पहुँचे जाई, तवे अनुमत सेना अटकाई। तवे हनुमान कहा किए कारण, सेना अटकी करहु निवारण। नामी कथा सभी को सुखकारी, मंगल करणी अमंगल आरी। मंगल राम जीवन बने मान सुनो जी मंगल। लंका के निकट हनुमान जी पहुंच गए। जब लंका के पास में पहुंचे हैं तब कुटाचल पर्वत पर चित्रकूटाचल पर्वत, वहां से लंका का प्रवेश होता था, लंका के उसमें प्रवेश होता था। तो वहीं पर विभीषण जी ने, मंत्रियों ने मिलकर के पूरी लंका को सुरक्षित करने के लिए ऐसे विशाल विशाल थंब बनवा दिए थे कि कोई लंका में प्रवेश कर ही ना पाए। सेना आगे थी, हनुमान जी जा रहे, सेना पूरी रोक कर रह गई। हनुमान जी ने कहा कि अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कि महाराज आगे बढ़ने का कोई स्थान नहीं है, मतलब लंका में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इतना चारों तरफ सुरक्षित कर दी, चाहे मित्र राजा हो और चाहे शत्रु हो। जब तक रावण को सूचना ना मिले तो उसको पार करने की किसी की भी ताकत नहीं। सुग्रीव आदि के जाते भी तो प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो उस प्रकार का व्यवस्था बन चुकी थी कि विद्याधर भी लंका में नहीं जा सकते थे। तब क्या होता है? पृथु मंत्री कई ने प्रेश्वर,
मायामयी कोट यंत्रन कर, रक्षित लंका करी जुरावन, या में प्रवेश है बाहु लक्ष्य, या में दुस प्रवेश है पावन। हे नाथ, ये मायामयी कोट बना हुआ है और इस कोट में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसमें किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि रावण ने ये मायामयी कोट बना करके लंका में सबका प्रवेश रोक दिया है। रावण ने नहीं बनवाया था। रावण तो ये समझ रहा था का भूमि गोचरी मेरा करेगे। विभीषण ने और मंत्रियों ने मिलकर एक काम किया था कि तो पागल हो रहा है, कोई सुनने तैयार ही नहीं है। तुम क्या भूमि गोचरियों की बात करते हो, वो करेंगे क्या मेरा। और अभी तो कोई प्रसंग बना भी नहीं था युद्ध का, शक्ति देखी नहीं थी राम जी की विशेष, लेकिन उन्होंने का अनुमान लगाया कि जिनकी इतनी ताकत है, खरदूषण को मार दिया, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। और ये करके वो कोट बनवा दिया था। तब क्या किया, तीक्षण बहु करोत कर वेदा, या में प्रवेश है बहु टेढ़ा, अति भीषण सर्प अधि फुंकार, प्रज्वलित विष कण अति विस्तार। नाथ, इसमें तो बड़ी करोते हैं, भयंकर सर्प फुंकारे मार रहे हैं। वहां प्रवेश करने में कौन है, चारों तरफ भयंकर सर्प हैं, और जो अपने मुख से आग क्या विष की ज्वाला उगल रहे हैं। गार गर्वान कर गर्वावित जो तिन डिंग जाई, ताई सर्प मेढक समय चबाई। क्या, अगर जो गर्वीला होकर के चला जाता है, एक आध चला गया हमारा, तो उसमें कोई मेढक की तरह भी सर्प चबा गया उसको। इसलिए महाराज, ये में सब दस में कोट, ये में सब दिस में कोट भयंकर, हनुमान विचारो जी पर। जब चारों तरफ कोट को देखा है उन्होंने दसों दिशाओं में, तब हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमत सेना न बुमाई, रखकर स्वयं गमन ठहराई। क्या किया कि अब सेना तो जाना मुश्किल है, लेकिन मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि कौन से सर्प मुझे मेढक की तरह चबाते हैं, और अपना लेकर के बत्तर पहर गदा कर धारई। बख्तर होता है पेन है, सुरक्षा है। आपकी भाषा में कहें तो को वो कोरोना से बचने के लिए कब वो पूरी वो फैल ली, समझ गए ना, पूरा वो फैल लिया है। हाँ, जो भी हो, समझ गए। आज तो सब जा रहे वो ऐसे युद्ध में बचने के लिए वो अख्तर थे, वो फैल लिए हैं। गोली चलती है तो क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ, ऐसे ही वहां में जाने के पहले उन्होंने वो पहना, और वास्तव में वो तो स्थूल था। हनुमान जी के हृदय में जो पंच परमेष्टि की भक्ति थी वो बदतर था, जो उनका पुण्य था वो मुख्य था। नहीं तो ऐसा पहन के दूसरों भी जा सके, हाँ, लेकिन वो जा नहीं पाए, और उन्होंने गदा लिया है। पुतली मौके में प्रवेश कीना, कुछ गोपाजु प्रकाश बीना, ताई विदारी न कर सूरा, गदा गात कर कोट जुसूरा, विद्या भागी कोट जु विगटा। क्या किया, वे प्रवेश किया और उन्होंने गदा मारा, और जो गदा मारा तो मायावी विद्या थी ना, वो उसने विचार किया कि मैं इसको खूब निगलने की कोशिश करी, लेकिन उसका बल नहीं चला। जब बल नहीं चला तो उसने अवधि ज्ञान लगाया। मैंने कहा था ये तो मायामयी विद्या मतलब क्या, देव होते। तो जैसे ही उसने वो अवधि ज्ञान लगाया तो लगा कि ये तो महापुरुष है,
इसके सामने मैं टिकने वाली नहीं हूं। तो अपनी विद्या समेट करके वो भागी और कोट गिर गया उसी समय। अब जो कोट गिरा, बिखरी कोट शब्द सुने भारी, आया वज्रमुखी अधिकारी, रथ चढ़े हनुमत पर वह दाया। जो कोट का रक्षक था ना, हैं लंका का, उसको रक्षक बनाया था, वो एकदम उसने वो कोटे गिरा दिया। तो वो रथ पे चढ़ करके लड़ने के लिए आया है। पवन पुत्र सन मुके आया, दोनों सेना बिड़ी परस्पर। अब क्या हो गई? सेना का होगा कि कोट गिरो, सेना चली गई। मिथ्यात्व का कोट गिरा, फिर तो ज्ञान दर्शन शोक प्रभुता सबके सब गुण खिल जाते हैं। एक बार भाई गिरन तो दो, ये मिथ्यात्व ही खतरनाक है। जब तक ये है तब तक आनंद के द्वार नहीं प्रवेश कर पाओगे आप। वज्रमुखी पर चक्र चलाया, तस्मस्तक कटिभू पर आया। परस्पर लड़ाई हुई और हनुमान जी ने चक्र चला दिया, विद्या वही चक्र, और वज्रमुखी मारा गया। पिता मरन सुन पुत्री ताई, लंका सुंदरी रूप की जाई। जैसे पिता का मरण हुआ तो उसकी बेटी थी लंका सुंदरी, सर्वांग सुंदरता को धारण करने वाली कन्या। जैसे ही पिता का मरण हुआ और उसने क्या किया, वो भी बड़ी बलशाली थी। सो पितु सो के दवा को पी, अतिरथ चढ़ रण आई हनुमत प्रति, रूप तेज दो को बारी, भिड़कर योद्ध किया वैकारी, हनुमत से छत्र उड़ाया। ताने हनुमत धनुष तुड़ाया। वो ही बड़ी बलवान थी। कौन? लंका सुंदरी। उन्होंने उनका छत्र उड़ाया तो हनुमान जी को धनुष तोड़ डाला है। लंका सुंदरी शक्ति चलाई, हनुमत भी चई तोड़ गिराई। उसने भयंकर शक्ति, हमारी बहुत बलशाली थी वो लंका सुंदरी। तो उसने बीच में, हनुमान जी ने उसको बीच में तोड़ डाली। इने आदि के शास्त्र चलाए, हनुमत भी चई तोड़ गिराए। वे क्या करते थे, जैसे ही वो शस्त्र चलाती थी वे उसको पकड़ करके और क्या करते, तोड़ देते उसको। हैं बीच में ही उसको कछु अस्त्रों से कछु हाथों से तोड़ ताड़ करके और सब गिराए। लंका सुंदरी शास्त्रन जीती, काम बान कर रही अजीती। और शस्त्र चलाए। आओ वो लंका सुंदरी ने जब उनका बल देखा और आंख उठाकर रूप देखा तो अब वो हार गई। का समझ में आया? वे अस्त्रों से हनुमान जी को नहीं जीत पाई, हनुमान जी उन अस्त्रों से, लेकिन कहाँ राग रूपी बाण के द्वारा वो हारी गई। और राग रूपी बाण के तो उसने अपना एक बाण छोड़ा कि स्वामी मुझे स्वीकार करो। कहाँ क्रोध, कहाँ राग, कर्मों की बड़ी विचित्रता है। तब उनको स्वीकार किया और उनने लंका सुंदरी ने हनुमान जी से कहा कि नाथ आप लंका में प्रवेश भले कर रहे हो, लेकिन विवाह हुआ है दोनों का, और लेकिन लंका में अब आप उनके मित्र बन के नहीं जा रहे, शत्रु बन करके जा रहे हो, क्योंकि आपने बख्तर तोड़ दिया है, हैं कोट तोड़ करके जा रहे हो, और शत्रु उनकी दृष्टि में जो उनका शत्रु है उसके दूत बन के जा रहे हो। इसलिए ना सावधानी से जाना। सबसे पहले हनुमान जी ने विचार किया है कि लंका में नीतिवान विभीषण है, तो सर्वप्रथम विभीषण की ओर जाते हैं।
भाई प्रसंग कल सीता जी से हनुमान जी का मिलन, रामचंद्र जी ने जो चूड़ामणि दिया है, मुद्रिका दी है, आते आते समय में हनुमान जी को वो मुद्रिका का दर्शन कराना, कैसे मिलन होगा, 11 दिन के बाद माता सीता का भोजन ग्रहण, वो सब प्रसंग अपन आगे के प्रसंग में लेंगे। ओम नमः।